Hello students, myself Manish Kumar. This is class for BSc Nursing first year and GNM first year student. So today's topic is anatomy and physiology of reproductive system. तो reproductive system दो में है, female reproductive system and male reproductive system. Today we will see the female reproductive system. That is the vast topic and most important topic to carefully, patientfully listen. If you have any doubt, you can ask me. Okay. So first we will see the female reproductive system. In female reproductive system, they are having two parts: external female structure and internal female structure. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है: एक्सटर्नल फीमेल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल फीमेल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल फीमेल स्ट्रक्चर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंटरनल में भी, तो हम डिटेल से वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी द एक्सटर्नल फीमेल. इन एक्सटर्नल फीमेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं: मॉन्स प्यूबिस, लीबिया मेजोरा, लीबिया मेनोरा, क्लैटोरिस एंड वेस्टिब्यूल्स. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल स्ट्रक्चर. आगे की ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक, so these are the external female structure. You can see the mons pubis is above. ठीक है, clitoris is situated and labia majora. ठीक है, front under this labia majora, labia minora will be there. Okay, then anus will be there. ठीक है, क्लाइटोरिस से फोर्सेट तक जो एरिया है उसे वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, याद रखना क्योंकि आगे और भी ये रिपीट होगा. ओके, क्लाइटोरिस जो दिख रहा है आपको वहाँ से लेकर फोर्सेट तक है वो एरिया कहलाएगा वेस्टिब्यूल्स, जिसमें यूरेथ्रल ओपनिंग होता है. ठीक है, जिसमें यूरिन पास होगा एंड और एक होता है वजाइनल ओपनिंग, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज होता है. ओके, तो दीज आर द एक्सटर्नल फीमेल स्ट्रक्चर. एग्जाम में आता ही है, डोंट हेजिटेट because you have to diagram and indicator, give the indicator and one by one you have to explain. ठीक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, शॉर्ट में है, बहुत इजी है. ओके, तो मॉन्स प्यूबिस फर्स्ट. मॉन्स प्यूबिस अब देखा सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वो कहलाएगा. इट इज़ ए राउंड सॉफ्ट फुलनेस ऑफ सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज prominence over the symphysis pubis that form the anterior border of the external reproductive organ. It is covered with the varying amount of pubic hair. ठीक है, वो सॉफ्ट जो मॉन्स प्यूबिस है वो अपर बॉर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है. ठीक है, एंड इट इज कवर विथ वेरिंग अमाउंट ऑफ प्यूबिक हेयर. ठीक है, प्यूबिक हेयर से वो कवर रहता है जो कि जनरली दिखता नहीं. क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द मॉन्स प्यूबिस. इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ नेक्स्ट इज लीबिया मेजोरा. जो डबल फोल्डेड सामने के जो स्किन रहते हैं दैट इज कॉल्ड लीबिया मेजोरा. ठीक है, द लीबिया मेजोरा आर टू राउंडेड फ्लैशी फोल्ड टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस टू द पेरिनियम. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड रहता है? मॉन्स प्यूबिस से पेरिनियम, फॉर्चिट जो लेयर आपने देखा वहाँ तक वो सिचुएटेड रहता है. सबसे फ्रंट वाला जो स्किन होगा टू फोल्डेड लेयर में रहेगा वो लीबिया मेजोरा होता है. क्लियर है? और इट इज प्रोटेक्ट द लीबिया मेनोरा, यूरिनरी मेटेस एंड वजाइनल इंट्रोइटिस. मतलब जो ने वेस्टिब्यूल्स में जो मैंने बताया है, यूरेथ्रा, ठीक है, एंड वजाइनल इंट्रोइटिस, ठीक है, वो सबको ये कवर करके रखता है. क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द लीबिया मेजोरा. नाउ लीबिया मेनोरा. लीबिया मेजोरा के अंदर वाला जो स्किन होता है जो पिंकिश कलर का होता है, पिंकिश पिगमेंटेड सिचुएट रहता है, दैट इज कॉल्ड लीबिया मेनोरा. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लीबिया मेजोरा, जो कि पहले मैंने बताया है उसके अंदर में सिचुएट रहता है. इट इज़ लैटरल एंटीरियर एस्पेक्ट आर यूजली पिगमेंटेड, पिंक कलर का पिगमेंटेड रहता है. द इनर सरफेस आर सिमिलर टू द वजाइनल म्यूकोसा एंड पिंक कलर. क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द लीबिया मेनोरा. Clitoris, it is a small cylindrical body measuring 2.5 centimeter situated in most anterior part of the vulva. ठीक है,
वोल्वा कौन सा एरिया कहलाएगा आपका, जो वेस्टिब्यूल क्लाइटोरियस से लेकर पॉर्चिस तक जो एरिया है वो वोल्वा है, ठीक है। सिलेंड्रिकल बॉडी मतलब गोल शेप का एक छोटा सा बॉडी सिचुएटेड रहता है मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे 2.5 सेंटीमीटर का होता है ये। इट रीच वेस्कुलर हाई सेंसिटिविटी टेम्परेचर और टच एंड प्रेशर सेंसेशन, ठीक है। सेंसिटिव पार्ट रहता है जो कि टेम्परेचर, टच और प्रेशर से एक्टिव होता है, ठीक है। तो दिस आर अबाउट द क्लाइटोरिस। अब डायग्राम साइड में बना लीजिए और इसको रख के पढ़िए, आप अच्छे से समझ में आएंगे, इजी है। चीज़ें वेस्टिबल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इट इज़ ए बाउंड एंटीरियर बाय द क्लाइटोरिस एंड पोस्टीरियर बाय द फॉर्चिट बाय द लीबिया मेनोरा, ठीक है। बाउंड मतलब किससे बना हुआ रहता है, क्लाइटोरिस और फॉर्चिट तक जो एरिया होता है उससे बाउंड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें क्या क्या रहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग रहता है, यूरिन आउट होता है, वजाइनल ऑरिफिस, मेंस्ट्रुएशन फ्लो जिससे आउट होगा, ठीक है। एंड जो वजाइनल ऑरिफिस से साइड में दो डक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्थोलिन डक्ट, जो कि दिखता नहीं है, अंडर द ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर रहता है। बार्थोलिन डक्ट में वाटर कलेक्ट रहता है, ठीक है। इफ हैविंग एनी इन्फेक्शन इन वजाइना, सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो अगर कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, कौन सी बैक्टीरिया है, वो फाइंड आउट करने के लिए उस फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। तो बार्थोलिन डक्ट इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वेस्टिबल कहाँ से कहाँ बाउंड रहता है, क्लाइटोरिस टू फॉर्चिट, और इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ऑरिफिस एंड बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको इंडिकेटर डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है एग्जाम में, इंडिकेटर देके एक्सप्लेन और छोटा छोटा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट में ब्लड सप्लाई, ठीक है। एक्सटर्नल फीमेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से आर्टरी और वेन होते हैं, ठीक है। आर्टरी ब्रांच ऑफ द इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी, ठीक है। आर्टरी, ये दो आर्टरी सिचुएटेड रहते हैं, प्यूडेंटल आर्टरी एंड फीमोरल आर्टरी, ठीक है। और वेन में प्यूडेंटल वेन सिचुएटेड रहता है, ओके। सो फीमेल स्ट्रक्चर में ये वेन सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, वायरमा में ये पूछते हैं। तो क्लियर अबाउट द फीमेल external female structure. Now next we will see the internal female structure. इंटरनल फीमेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वजाइना, यूट्रस, fallopian tube and ovary. So these are the most important parts of the internal female structure. ये अलग अलग में एग्जाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है यूट्रस, fallopian tube, ओवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट वी विल सी द vagina is a fibromuscular tube lined with the stratified squamous epithelium connecting the external and internal organ of the reproduction, ठीक है। vagina fibromuscular ट्यूब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, जो कि क्या कनेक्शन करता है, इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन को ये कनेक्ट करता है वजाना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वजाना 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर कवरिंग ऑफ द एरिकुलर टिश्यू से बना हुआ, आउटर जो लेयर रहता है वजाना को वो एरिकुलर टिश्यू से बना हुआ रहता है। मिडिल लेयर स्मूथ मसल से बना हुआ रहता है। जो इनर लेयर रहता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, क्लियर। नाउ फंक्शन ऑफ द वजाइना टू अलाउ द डिस्चार्ज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ठीक है। वजाइना का क्या फंक्शन है कि वो डिस्चार्ज या मेंस्ट्रुएशन में मदद करता है एंड प्रोवाइड द इलास्टिक पैसेज वे थ्रू विद द बेबी पास ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिलीवरी के टाइम में भी होता है। इलास्टिक जो इनके लेयर जिस लेयर से बने हुए रहते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन में बताई, एरियोला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये स्मूथ और इलास्टिक रहता है, जो कि डिलीवरी के टाइम में बेबी को पास करने में मदद करता है, पैसेज देने में, क्लियर है। इट प्रोवाइड द इलास्टिक पैसेज वे थ्रू विद द बेबी पास ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ओके। तो दिस ऑल अबाउट द वजाइना, okay. Now topic is uterus.
यूट्रस में सबसे पहले आप ये देख लीजिए यूट्रस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी आपको मिल सकता है, बुक में मिलेगा इसका स्ट्रक्चर डायग्राम, तो उसको अच्छे से आपको रटना है, याद रखना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ऊपर का एरिया जो डोम शेप का है दैट इज कॉल्ड फंडस। इसके साइड में जो ट्यूब्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब और या फिर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको फैम्ब्रियल कहेंगे, ठीक है। आगे वन बाय वन हम डील करेंगे तो और एक्सप्लेन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट द यूट्रस इज अ हॉलो पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। हॉलो मतलब अंदर से कुछ नहीं है, कुछ मतलब एकदम मास फॉर्मेशन नहीं है, अंदर से हॉलो है ताकि उसमें बेबी डेवलप होता है, ठीक है, यूट्रस में, ठीक है। पियर शेप, पियर एक फ्रूट्स है, ठीक है, जो उस शेप का होता है, कोन शेप का, क्लियर है। तो दीज आर द uterus is a hollow and pear-shaped muscular organ. It lies in the pelvic cavity between the urinary bladder and rectum. Pelvic cavity, pelvis bone, आप लोग bone के बारे में पढ़े होंगे, उसमें pelvis bone के बारे में पढ़े हुए, तो उस pelvis bone में के अंदर में वो सिचुएटेड रहता है। कहाँ कहाँ सिचुएटेड रहता है? इसके बीच में रहता है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये सिचुएटेड रहता है, क्लियर है। द यूट्रस इज मेजर इज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए यूट्रस कितना सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर विड्थ रहती है, चौड़ाई रहती है, एंड थिकनेस कितना रहता है 2.5 सेंटीमीटर, और वेट रहता है 50 to 60 सेंटीमीटर इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। अगर वुमन नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसे कंडीशन में यूट्रस का कितना वेट रहेगा 50 to 60 ग्राम। यदि वुमन प्रेग्नेंट है और फुल टर्म है, मतलब 9 मंथ प्रेगनेंसी पूरी, तो उसका वेट कितना रहेगा यूट्रस का 1000 ग्राम, ओके। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये सारे चीज़ वाइवा में भी पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स नॉर्मल पोजीशन इज एंटीवर्टेड एंड रोटेट फॉरवर्ड स्लाइटली एंटी फ्लैक्स। एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है यूट्रस, जैसे डायग्राम में दिखाया अभी वैसे स्ट्रेट नहीं रहा, हल्का सा वो एंटीवर्टेड झुका हुआ रहता है, ठीक है। वो आगे की डायग्राम में भी दिखाऊंगी किस तरह रहता है, ओके। सो दिस ऑल अबाउट द यूट्रस। कौन सा कहला, इंटरनल ओस जो कहला रहा है वहां से स्टार्ट होता है सर्विक्स। एक्सटेंड कहाँ से रहता है, इंटरनल ओस जो दिखा रहा है, इस सर्विक्स से दो पार्ट होते हैं, इंटरनल सर्विक्स इंटरनल ओस कहलाएगा, और एक्सटर्नल ओस जो लिखा है वो एक्सटर्नल सर्विक्स, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल ओस से लेकर स्थमस से लेकर ये इंटरनल ओस तक खत्म होता है, ठीक है, ये कहलाएगा सर्विक्स। So this is all about the parts of the uterus. Now next is the layer of the uterus. Uterus के 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। This is all the most important. Perimetrium layer which is the distributed differently on the various surface of the uterus. यूट्रस का सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा जो सारे यूट्रस में फैला हुआ रहता है वो वाला कहलाएगा पेरीमेट्रियम लेयर, सबसे सुपरफिशियल वाला लेयर, ठीक है। मायोमेट्रियम लेयर, इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू यूट्राइन वॉल, इट इज अ मास of smooth muscle fibrin and areolar tissues and blood vessels and nerves, ठीक है। पेरीमेट्रियम के बाद वाला जो लेयर कहलाता है बीच वाला, वो मायोमेट्रियम कहलाएगा, वो स्मूथ मसल्स और एलियर टिश्यू एंड ब्लड वेसल नर्व से बना हुआ रहता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे लास्ट वाला लेयर कहलाएगा। दिस कंसिस्ट ऑफ कोल्यूमिनर एपिथेलियम कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द म्यूकस एंड सिक्रेटिंग, ठीक है। वो कौन से किससे बना हुआ रहता है, कोल्यूमिनर एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, जिसमें बहुत सारे म्यूकस, सिक्रेशन और मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो है वहीं से स्टार्ट होता है, क्लियर हुआ। So these all about the perimetrium layer, myometrium layer and endometrium layer of the uterus. Next, laterally मतलब साइड में यूट्रस के दोनों साइड में क्या क्या रहता है, FT जो लिखा है फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। लिगामेंट्स एंड ब्रॉड लिगामेंट्स, बहुत सारे वेसल्स रहेंगे, फेलोपियन ट्यूब रहेंगे एंड दोनों ओवरी रहते हैं, ठीक है। एंड सुपीरियर, ठीक है,
मतलब यूट्रस के ऊपर इंटेस्टाइन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वो रहेगा, इंफीरियर वजाना रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंटीरियर ब्लैडर रहता है, पोस्टीरियर रेक्टम रहेगा, और साइड में क्या रहेंगे, फैलोपियन ट्यूब रहेंगे। तो पहले वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, जो और भी बताई हूँ मैं इसमें। और ओवरी रहते हैं, ठीक है। लेटरली सुपीरियरली क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंफीरियर वजाइना रहेगा, क्लियर है। नाउ द फंक्शन ऑफ द यूट्रस। इसका क्या फंक्शन है यूट्रस का, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंसुरेशन, इट इज़ हेल्प फॉर मैंसुरेशन। यूट्रस स्लग ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर से जो स्लग ऑफ ब्लड है वो आउट करने में मदद करता है, ठीक है। इट इज़ हेल्प फॉर प्रेगनेंसी ऑल्सो। द यूट्रस सपोर्ट द फीटस एंड अलाउ द फीटस टू ग्रो, ठीक है। वो उनको सपोर्ट करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यूट्रस बेबी को, क्लियर है। एंड ऑल्सो हेल्प फॉर लेबर एंड बर्थ। द यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विक्स डायलेट ड्यूरिंग लेबर टू एक्सपेल द फीटस, ठीक है। और जैसे बेबी ग्रो हो जाता है उसके बाद वो डिलीवरी करने में भी मदद करता है, मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि बेबी धीरे धीरे वो आउट होने लगता है, सर्विक्स डायलेट होता है, वो एक्सपल्ड आउट होने लगता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है यूट्रस का, एक तो मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी में बेबी को ग्रो करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और डिलीवरी करने में भी हेल्प करता है, क्लियर है। तो दिस ऑल अबाउट द यूट्रस is a uterine tube, fallopian tube, ठीक है। तो यूट्राइन fallopian ट्यूब आर द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एग्जाम में पूछते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, स्पेशली जीएनएम को बहुत ज़्यादा डीप पूछते हैं, तो आपको ये सारा चीज़ अच्छे से सुनना है, ठीक है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस एंड सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी ऑफ द फंडस, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस स्टार्ट होता है, सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस, फंडस और बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच में सिचुएटेड रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन कौन से मसल से बना हुआ रहता है, द यूट्राइन शुड ट्यूब हैव ए आउटर कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम मसल, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब का जो आउटर जो रहता है पेरिटोनियन मसल से बना हुआ रहता है, मिडिल लेयर स्मूथ मसल से रहता है, एंड लाइन विद द सिली, और अंदर का जो इनर लेयर रहता है सिलियरी एपिथेलियम रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अंदर में रहता है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब के भी पार्ट्स हैं, फेम्ब्रियल, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये यूट्राइन ट्यूब है, इसका जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे फेम्ब्रियल, ठीक है। उसके बाद वाला जो चौड़ा वाला हिस्सा रहेगा जस्ट उसको इनफेंडिबुल बोलेंगे। उसके बाद वाला जस्ट आफ्टर द एम्फिडेबुलर दैट पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला, ठीक है। उसके आफ्टर दैट एम्पुला दैट पार्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसको स्टमस कहते हैं। स्टमस यूट्रस में भी आता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको स्थमस ही कहेंगे, ठीक है। स्थमस के बाद वाला जो जॉइंट वाला हिस्सा है, ठीक है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब जहाँ जॉइंट होते हैं उसको इंटरस्टिशियल पार्ट कहते हैं। इसमें इंडिकेटर नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बताती हूँ, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ द uterine. The function of the uterine tube is the uterine tube move the ovum from the ovary to the uterus by the peristalsis and ciliary movement, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब का क्या फंक्शन रहता है, मेन फंक्शन, जैसे ही एग डेवलप होता है ओवरी में ओवम जो डेवलप होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है किसमें, ट्यूब में, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब में। ओवरी में डेवलप होने के बाद एग किस में ट्रांसफर होता है, जो फेम्ब्रियल स्ट्रक्चर मैंने बताया है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कैच करता है वो ओवम को, और उस ओवम को धीरे धीरे खसका के वो बॉडी ऑफ द यूट्रस में ट्रांसफर करता है। तो ये उसका फंक्शन है सिंपल वर्ड में। तो यूट्राइन ट्यूब मूव द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द ओवम फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से, ओवरी आप देखिए स्ट्रक्चर, वहाँ से
वो ट्रांसफर लेता है यूट्राइन ट्यूब और धीरे धीरे करके वो बॉडी ऑफ द यूट्रस में परसिस्टेंट मूवमेंट में धीरे धीरे वो ट्रांसफर करता है। क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द यूट्राइन। आप ये पिक्चर से भी एक्सप्लेन अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि ओवरी आप देख रहे हैं, ओवरी, ठीक है, ओवरी में बहुत सारे जैसे कि एग डेवलप हुए तो उनमें से एक डेवलप मैच्योर होके फेम्ब्रियल के थ्रू ट्यूब में वो ट्रांसफर होता है। तो उस ट्रांसफर फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, ओवरी से जब ट्यूब में जो ओवम पास होता है वो कंडीशन कहलाएगा ओवुलेशन। ठीक है, आफ्टर दैट ओवम गोज टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस। क्लियर है? क्या होता है? मेडुला cortex this surround the medulla. It has framework of connective tissue and stroma covered by the germinal epithelium. ठीक है, तो कॉर्टेक्स किससे बना हुआ रहता है? कनेक्टिव टिश्यू जर्मन एपिथेलियम सेल से बना हुआ रहता है। आप देख सकते हो मेडुला बीच वाला हिस्सा है जो नर्व्स एंड आर्टरी से बना हुआ रहता है। उसके चारों ओर जो लेयर है जो फैला हुआ है पूरे ओवरी में वो कहलाता है कॉर्टेक्स, जो जर्मिनल एपिथेलियन कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है। क्लियर है? तो दिस आर अबाउट द ओवरी। ठीक है, तो आप छोटे इसमें देख रहे हैं ये सब एग्स है, ओवम है जो इसमें डेवलप होते हैं। फंक्शन ऑफ द ओवरी जो कि पहले से ही पता है आपको। द ओवरी इज द ऑर्गन इन विच द फीमेल गैमेट्स आर स्टोर एंड डेवलप द प्रायर टू ओवुलेशन। वही चीज़ है, गैमेट्स स्टोर मतलब सीधा सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो ओवरी का मेन फंक्शन है एग प्रोड्यूस करना। ठीक है, ओवम प्रोड्यूस करना। ठीक है, the ovary has endocrine function and release the hormone essential to psychological changes during the रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, इसका एक फंक्शन और है, ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है, कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। जब एग डेवलप होते हैं, ओवम डेवलप होते हैं तो हार्मोन भी रिलीज होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब मेंस्ट्रुएशन, जब मेंसेस स्टार्ट होता है उस टाइम पे। ठीक है, ये ओवुलेशन भी होगा, ओवम भी डेवलप होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे हार्मोन भी डेवलप होते हैं जिसके कारण ही साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं गर्ल्स में, वुमेन्स में। ठीक है, इसी कारण चेंजेस, चिड़चिड़ाहटपन, मूड चेंज, ये सारे चीज़ें मेंसेस के टाइम पे होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन बाय द ओवरी। ठीक है, तो मेन फंक्शन इसका क्या है ओवरी का कि एग प्रोड्यूस करता है एंड हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, मेंसेस के टाइम में। क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम डिटेल से पढ़ें एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रखना। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका डायग्राम बनाना है, इंडिकेटर करना है, शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उतना ही आता है उसमें एग्जाम में। इंटरनल में इम्पोर्टेंट सारा चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजान यूट्रस है तो उसको डिटेल से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछेंगे। उसके अलावा आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, प्यूबर्टी इन फीमेल। ठीक है, आपको जानना ज़रूरी है। यूजली बिटवीन द एज ऑफ 12 to 14 ईयर में भी प्यूबर्टी गर्ल्स में कब स्टार्ट होता है? ठीक है, 12 to 14 ईयर में स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जिनका बॉडी भी स्ट्रक्चर चेंज होता है गर्ल्स का, एंड साइकोलॉजिकल भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? द यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरी रीच मैच्योर। ठीक है, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब और ओवरी ये मैच्योर होने लगते हैं, ओवरी में एग डेवलपमेंट होने लगते हैं जिसके कारण उनका मेंसेस स्टार्ट होने लगता है 12 to 14 वीक्स में। उस ऐसे कंडीशन को हम प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है वरना में पूछेंगे तो आपको ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करना है 12 to 14 वीक्स में। ठीक है, जिसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब, ओवरी रीच मैच्योर, जिससे मैंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द ब्रेस्ट डेवलप एंड एनलार्ज विल बी देयर, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर बिगिंस टू ग्रो। ठीक है, इंक्रीज इन, ठीक है, प्यूबिक हेयर स्टार्ट होगा। ठीक है, इंक्रीज इन हाइट, वाइडनिंग ऑफ द पेल्विक्स। ठीक है, हाइट भी बढ़ने लगेगा गर्ल्स का, एंड पेल्विस साइज विल बी वाइड, पेल्विस तो जो पेल्विक बोन है वो चौड़ा होने लगेगा। क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द प्यूबर्टी इन द फीमेल। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए।
So today I will finish the topic, that is a female reproductive system. If you have any doubt, you can ask me. Next class I will take in male reproductive system. Okay, thank you.